हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लोडर क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोग इसको स्किप ना करिएगा प्लीज़ और इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंतर्गत लोडर के बारे में पूछा जाता है कि लोडर क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यह कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि लोडर क्या होता है, और आप डेफिनेटली इसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज आप गेन कर पाओगे और इसको समझ पाओगे कि लोडर का उपयोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑलरेडी आप सब लोग जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, 10, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लोडर के बारे में आपको बताता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ पे लोडर के बारे में बताया कि लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या होता है, पार्ट होता है। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, एक यहाँ पे पार्ट बता रखा है कि लोडर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो प्रोग्राम और लाइब्रेरीज को लोड करने का काम करता है। जी, जो प्रोग्राम होते हैं या लाइब्रेरीज होती हैं उनको लोड करने का काम किसका होता है, यहाँ पे लोडर का काम होता है। ठीक है, लोड करने का काम यहाँ पे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू होने के स्टेज में से एक स्टेज है। मतलब जब कंप्यूटर चालू होता है तो आप कई बार देखते होंगे काफ़ी टाइम लेता है और बहुत सारी फाइल को वो अपने हिसाब से क्या करता है, उनको वेरीफाई करता है कि वो सारी फाइल्स उनकी सही है कि नहीं। तो वो इसीलिए बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू होने के स्टेज में क्या है, एक स्टेज है ये। ठीक है, जो चालू होता है उसका एक स्टेज है, ये स्टेज पूरा होने के बाद ही कंप्यूटर क्या होता है, आपका ऑन होता है। तो इसीलिए इसने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के चालू होने का क्या है, एक स्टेज है लोडर। ठीक है, अभी इसका कार्य प्रोग्राम को मेमोरी में रखना होता है। देखिए, मेन काम लोडर का है कि जो भी प्रोग्राम होगा उसको मेमोरी में लोड करने का काम होता है। यानी कि लोडर क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम होगा उसको मेमोरी में क्या करेगा, लोड करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लोडर है। तो कंप्यूटर क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी कि उसको समझने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। ठीक है, तो ये आपका लोडर है। लोडर के बारे में कुछ और चीज़ें आपको नीचे बता दूं। सिंपल है, नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने उसका प्रोसेस बताया कि लोडर कैसे यहाँ पे काम करता है। तो लोडर किस हिसाब से वर्क करता है यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहूँगा। ये देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे लोडर का मैंने काम बताया है कि लोडर कैसे काम यहाँ पे करेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, पूरा स्टेप यहाँ पे मैंने राइट किया है। आप इस फिगर के माध्यम से देख के समझ सकते हो। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, कोई भी कोड हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई सी में या C++ या फिर किसी भी हाई लेवल भाषा में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड लिखता हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कंप्यूटर को LLL यानी कि लो लेवल भाषा समझ में आती है। कंप्यूटर को हाई लेवल भाषा तो समझ में आती नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी कि ABC के अंतर्गत लिखते हैं। और ABCD का जो ये भाषा है, इसको कंप्यूटर हाई लेवल भाषा यानी कि HLL समझता है। ठीक है, तो जो भी कोड हम लोग कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल में यहाँ पे करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। ठीक है, यानी कि हाई लेवल भाषा को कंप्यूटर जानता ही नहीं उसको। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि अब वो हाई लेवल भाषा को जब नहीं जानता है तो उसको क्या करता है, सबसे पहले उस HLL कोड को हम लोग सोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग हाई लेवल भाषा में यानी कि C एंड C++ में जो भी कोड करते हैं उसको हम लोग सोर्स कोड के नाम से यहाँ पे क्या करते हैं, जानते हैं। उस सोर्स कोड को क्या करता है, यानी कि हाई लेवल कोड को वो कंपाइलर को देता है। किसको देता है, यहाँ पे देख सकते हो कंपाइलर को देता है, यहाँ पे कंपाइलर को देता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी बना रखा है। इस सोर्स कोड को कहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे कंपाइलर के पास दिया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो कंपाइलर होता है उस सोर्स कोड को किस में चेंज कर देता है, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऐसा काम कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल भाषा को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, उसे बदल देता है। ठीक है, ये सोर्स कोड था आपका, सोर्स कोड को इसने ऑब्जेक्ट कोड में बदला। तो अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिंकर की बारी आती है कि लिंक क्या करेगा यहाँ पे। अब अगला ऑप्शन दिया लिंकर, या लिंक भी बोलते हैं हम लोग इसे। तो लिंकर क्या करता है, यहाँ पे लिंक ऑल ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इन EXE फॉर्मेट। देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप है कि जब कोई कोड आप राइट कर लेते हो तो पहले कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है। यहाँ पे लिंकर क्या करता है कि उन सभी ऑब्जेक्टों को कन्वर्ट करके EXE फॉर्मेट में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, EXE का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि एक ऐसी फाइल जिसको कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता है वो, यहाँ पे
EXE फॉर्मेट में क्या करता है, उसे चेंज करता है। और जिसके वजह से क्या होता है, अब आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा अभी। अब आती है लोडर की बारी। देख लीजिए यहाँ पे लिंकर के बाद अभी लोडर है। इतना स्टेप पूरा होने के बाद ये स्टेप पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, तो लोडर की बारी आती है। लोडर क्या करता है, लोडर लोड द EXE फाइल इन द मेमोरी। जी हाँ, देख सकते हो कि अब लोडर का काम आ गया कि लोडर का बस यही काम है कि जो भी कोई भी लिंक फाइल बना के, यानी कि जो लिंकर होता है, यानी कि EXE फाइल को जब वो बना देता है तो लोडर उस EXE फाइल को क्या करता है, लेता है और लेने के बाद उसे कहाँ पे रख देता है, मेमोरी में स्टोर करता है। जो आप लोग जानते हो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसे वोलेटाइल मेमोरी भी आप लोग कहते हो। कौन सी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी में क्या करता है, ये इसे लोड करता है। कौन लोड करता है, लोडर लोड करता है उसे, ठीक है। ओके, जब ये लोडर लोड उसे कर देता है, ठीक है, तब ये लास्ट स्टेज आता है यहाँ पे मेमोरी में। जब वो लोड हो गया है तब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। तब उसे CPU क्या करता है, समझता है, ठीक है। इतना स्टेप पूरा होता है जब हम लोग कोई कोड क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये 5 स्टेप के बाद ही जाके फाइनल रिजल्ट हमारे पास मॉनिटर के ऊपर क्या होता है, एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंप्यूटर क्या करता है, उसका रिजल्ट हमें वहाँ पे देता है। तो अब देख सकते हो कि इतना सारा स्टेप कंप्लीट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अभी तो एक बार मैं फिर से आप लोग को रिकॉल कर देना चाहूँगा यहाँ पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि इतना सारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले कोई भी कोड आप राइट करोगे, जिस लैंग्वेज में राइट करना चाहते हो, जैसे C++ में, तो जब वो राइट होता है तो उसे सोर्स कोड बोला जाता है। और उस सोर्स कोड को सबसे पहले, अब क्या होगा यहाँ पे, जो सोर्स कोड होता है ये कोड अंग्रेजी भाषा में होता है। इसको कंप्यूटर तो समझता नहीं, आप जानते ही हो, क्योंकि कंप्यूटर की तो लैंग्वेज है नहीं। कंप्यूटर क्या चीज़ समझता है, कंप्यूटर को केवल 0 और 1 की फॉर्मेट में जो चीज़ लिखी करती हैं उन चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो उनको डायरेक्ट समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, उस सोर्स कोड को क्या करता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड में जब वो चेंज कर देता है तो उस ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पे लिंकर क्या करता है, उसे ले लेता है। और लेने के बाद, इस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद लिंकर क्या करता है, उसे EXE फाइल में कन्वर्ट करता है। अब EXE फाइल में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तब लोडर की बारी आती है। और लोडर उस फाइल को, यानी कि EXE फाइल को लेता है और उसे रैम मेमोरी में स्टोर कर देता है। और जब स्टोर हो जाता है रैम में, तो रैम में जो चीज़ आती है ना, उसी चीज़ को CPU क्या करता है, समझता है, और इसके बाद उसे रिजल्ट में क्या करता है, दे देता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें अब कोई भी समझने में समस्या नहीं होगी कि लोडर का क्या काम है। लोडर का बस एक ही काम है यहाँ पे कि जो EXE फाइल बनती है उस EXE फाइल को उठा के मेमोरी में क्या करता है, रख देता है, ठीक है। तो ये है आपका लोडर का वर्क। सो आई होप आप लोगों को लोडर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि लोडर का क्या काम है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।